अफगानिस्तान में पिछले 3 हफ्तों से जारी भारी बर्फबारी ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया। वहां पहले से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन बर्फबारी की वजह से ठंड ने पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसीलिए लोग घरों में कैद रहने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। वहाँ ऐसी भीषण बर्फबारी हो रही है जिसमें निकलने का मतलब मौत को बुलाने के जैसा है। बर्फबारी और ठंड से बचने का अब लोगों के लिए अलाव ही एकमात्र सहारा बचा है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ अब तक कड़ाके की ठंड की चपेट में आने से करीब 170 लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान में पारा कई शहरों में -28 डिग्री तक पहुँच गया, जिसकी वजह से लोग तेजी से ठंड की चपेट में आ रही है। वहाँ के लोगों का आरोप है कि उन्हें ठंड से बचाने वाली जरूरी चीजें तक मुहैया नहीं कराई जा रही, जिसकी वजह से लोग ठंड की चपेट में आ रही हैं और उनकी मौत हो रही है। जनवरी के महीने में वहाँ पारा 0 से -5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता था, लेकिन इस बार ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाड़ खपा देने वाली ठंड और गिरते पारे की वजह से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते वहाँ लगभग 84 लोगों की ठंड की चपेट में आने से मौत हुई थी। तालिबान सरकार बनने के बाद से अफगानिस्तान ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अफगानिस्तान के लोग अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इस समय अफगानिस्तान भी उन देशों में शामिल है जो भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अफगानिस्तान में लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन रोटी तक का इंतजाम करना तो ठीक है, पर अब जब सर्द ने कहर ढाना शुरू कर दिया तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लकड़ी और कोयला खरीद कर ठंड से बच सके। तालिबान की सरकार में आने के बाद लाखों लोग भूखमरी की कगार पर है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से चलाए जा रहे सहायता अभियान पर भी तालिबान अड़ंगा लगाता है। यही वजह है कि लोगों तक बाहर से भी मदद नहीं मिल पा रही, जो उन्हें भूखमरी और भीषण ठंड से बचा पाए। और अब खबर यह है कि चीन अब सबसे बड़ा युद्धपोत बना रहा है, जिसका पर्दाफाश शंघाई से आई एक सैटेलाइट तस्वीर से हुआ है, जिसमें एक बड़ा युद्धपोत दिखाई दिया, जिसे आधुनिक तरीके से तैयार किया जा रहा है। दावा यह है कि चीन सबसे बड़ा युद्धपोत जल्द तैयार कर लेगा, यानी कि चीन का मकसद जमीन के साथ साथ समंदर में भी अपनी सेना को ताकतवर बनाने का है। बताया जा रहा है कि चीन की योजना 2030 तक 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की है, ताकि वो अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नौसेना बन सके। तो समंदर में चीन की बड़ी तैयारी चल रही है। चीन की तरफ से एक बड़ा युद्धपोत तैयार किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रखे हैं। हालांकि 2030 तक प्लान किया गया है ताकि ये युद्धपोत बनकर तैयार हो सके, और इसके बाद अगर ये युद्धपोत बनकर तैयार हो जाता है तो ऐसे में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा नौसेना जो है वो चीन की होगी। ऑस्ट्रेलिया में एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल गायब होने के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि एक छोटा सा कैप्सूल बहुत खतरनाक बताया जा रहा है, जिसके छूने मात्र से कोई भी गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। यही वजह है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के न्यूमैन शहर से लेकर पर्थ तक प्रशासन ने आम नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि कोई भी उस कैप्सूल को देखे तो उससे दूर रहे। यही नहीं, ये भी कहा गया कि अगर किसी को ऐसी कोई संदिग्ध चीज दिखाई दे तो उसकी जानकारी पुलिस को दे। बताया जा रहा है कि ये रेडियो एक्टिव कैप्सूल काफी छोटा है, जिसका बाहरी हिस्सा कुछ ऐसे पदार्थ से बना है जिसे छूने से बीमारी हो सकती है, और बीमारी भी ऐसी जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाए। जानकारी के मुताबिक ये कैप्सूल करीब 2 हफ्ते पहले न्यूमैन शहर और पर्थ के बीच सड़क पर कहीं गिरा था। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM